नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बौद्ध भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी धम्म बंधुओं को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। जातक कथा का प्रथम भाग चल रहा है। इसमें 76वां जातक है, असंख्य जातक। असंख्यामि गामहीति। यह गाथा शास्त्रा ने जेतवन में विहार करते समय एक श्रावस्ती वासी उपासक के बारे में कही। वर्तमान कथा। एक उपासक श्रोतापन्न आर्य श्रावक था। एक बार सकट व्यवसायी के साथ यात्रा करते समय जंगल में बैलों को खोल पड़ाव डाल लेने पर वह एक वृक्ष के नीचे टहलने लगा। अपना अच्छा अवसर 500 चोरों ने पड़ाव को लूटने की इच्छा से धनुष, मुदगर आदि शस्त्र हाथ में ले उस स्थान को घेर लिया। उपासक भी टहल रहा था। चोरों ने उसे देख यह अवश्य पड़ाव का पहरेदार होगा, इसके सोने पर लूटेंगे। यह सोच वह लूटने का अवसर न पाते हुए जहाँ तहाँ खड़े रहे। यह उपासक प्रथम याम प्रहर, मध्यम याम तथा अंतिम याम में टहलता ही रहा। प्रातः हो जाने के कारण अवसर न पा चोर हाथ में लिए पत्थर, मुदगर आदि को छोड़ भाग गए। उपासक ने अपना कार्य समाप्त कर फिर श्रावस्ती लौटकर शास्त्रा के पास पहुंच बनते क्या अपनी रक्षा करने वाले दूसरों के भी रक्षक होते हैं, पूछा। उपासक, हाँ, अपनी रक्षा करने वाला दूसरों की रक्षा करता है, दूसरों की रक्षा करने वाला अपनी रक्षा करता है। उसने कहा, बनते आप का कथन ठीक है। एक व्यापारी दल के साथ मार्ग चलते वृक्ष के नीचे टहलते हुए अपनी रक्षा करने के विचार से मैंने तो सारे दल की रक्षा की। शास्त्रा ने उपासक पूर्व समय में भी अपनी रक्षा करते हुए पंडितों ने दूसरों की रक्षा की है क्या उसकी प्रार्थना करने पर पूर्व जन्म की कथा कही। अतीत कथा। पूर्व समय में वाराणसी नृप राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हो वह प्राप्त करने पर काम भोग के जीवन में दोष देख ऋषि प्रवज्जा के अनुसार प्रवज्जित हो वह हिम प्रदेश में निवसते हुए वहाँ से खट्टा नमकीन सेवनार्थ जनपदों में विचरण करते। एक व्यापारी दल के साथ साथ मार्ग चलकर दल के एक जंगल में पड़ाव डालने पर दल के समीप ध्यान सुख में समय बिताते हुए एक अन्य वृक्ष तले टहलने लगे। साय का भोजन करते समय 500 चोरों ने उस दल के पड़ाव को लूटने की इच्छा से घेर लिया। उस तपस्वी को टहलते देखकर उन्होंने सोचा यदि यह हमें देख लेगा तो दल को बता देगा, अतः इसके सोने के समय लूटेंगे। निश्चय कर वह वहीं खड़े रहे। तपस्वी सारी रात टहलता रहा। अवसर न प्राप्त होने के कारण हाथ में मुदगर, पाषाण आदि को छोड़कर चले गए और जाते जाते व्यापारी दल को, ओ दल वालों, यदि आज यह वृक्ष के नीचे टहलने वाला तपस्वी न रहता तो तुम सब लूट लिए जाते। कल तपस्वी को महान सत्कार करना कहकर चले गए। रात के बाद प्रभात होने पर उन्होंने चोरों के छोड़े मुदगर, पाषाण आदि भयभीत हो बोधसत्व के पास जा प्रणाम कर, भंते आपने चोरों को देखा, पूछा। हाँ, अवसो देखा। भंते, इतने चोरों को देखकर भय या डर नहीं लगा? बोधसत्व ने कहा, आपसो धनी आदमी को चोरों से भय होता है। मैं निर्धन हूँ, मैं किस लिए डरूंगा? मुझे गांव में रहते हुए अथवा जंगल में रहते हुए न कोई भय है न डर। यह कह उन्होंने धर्मोपदेश करते हुए यह गाथा कही। मैं ग्राम में भय रहित हूँ, जंगल में मुझे भय नहीं। मैं मैत्री और करुणा से युक्त सीधे मार्ग का पथिक हूँ। शंका में नियुक्त प्रतिष्ठित, शंका युक्त न शंकियो, आशंका रहित। मैं ग्राम में रहता हुआ भी शंका में प्रतिष्ठित होने से आशंका रहित निर्भय निशंक हूँ। ग्रामोपचार से रहित, स्थान में जंगल में मैं तृतीय चतुर्थ ध्यान संबंधी मैत्री करुणा से युक्त तथा शारीरिक कुकर्म से विरत ऋजु सीधे ब्रह्मलोक के मार्ग पर आरूढ़ हूँ, अथवा शील शुद्ध होने से शारीरिक, वाचिक तथा मानसिक टेढ़ेपन, वक्रता से रहित
ऋज देवलोकगामी मार्ग पर आरूढ़ हूँ। इसके अतिरिक्त भी मैत्री तथा करुणा में प्रतिष्ठित होने से ऋज ब्रह्मलोकगामी मार्ग पर आरूढ़ हूँ। ध्यान प्राप्त मनुष्य के निश्चय पूर्वक ब्रह्मलोकगामी होने के कारण मैत्री करुणा आदि को ऋज मार्ग कहा गया है। इस प्रकार बोधसत्व ने इस गाथा से धर्मोपदेश कर उन संतुष्ट मनुष्यों से सत्कृत हो, पूजित हो, आयु रहते चारों ब्रह्मविहारियों की भावना कर ब्रह्मलोक में जन्म लिया। शास्ता ने इस धर्म देशना को कह परिणाम संकेत कर जातक का सारांश प्रस्तुत कर दिया। उस समय के कारवां वाले अब की बुद्ध परिषद थी, लेकिन तपस्वी तो मैं ही था। असंख्य जातक इन सत्य वचनों से सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।